Today we are going to start preparation of aldehyde and ketone, chapter 19. और वो जा फिर से लगता करना Chapter number 19. Chapter number 19, and the topic is ये सेकेंडरी केमिस्ट्री है, ठीक है बेटा, ये भी याद रखना। सेकेंडरी केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास टॉपिक है, and the topic is preparation of aldehyde and ketone. Preparation of aldehyde and ketone. Aldehyde and ketone. How can we make aldehyde and ketone in the laboratory, on commercial state या industrial state, या we can say in laboratory में आप कैसे बनाएंगे? तो एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड क्या था बेटा, मैंने आपको बताया था कि एल्डिहाइड आपके पास क्या फॉर्मूला था, आर सी डबल बॉन्ड ओ एंड एच इज इन्वॉल्व इन स्ट्रक्चर, और कीटोन का जो स्ट्रक्चर था आर सी डबल बॉन्ड ओ के साथ इस साइड पे आर। तो ये तो एल्डिहाइड और कीटोन है। हमने एल्डिहाइड को कैसे बनाना है कीटोन से? तो देयर आर फोर मेथड्स, ठीक है। वी कैन से दैट फोर मेथड्स आर इन्वॉल्वड इन आवर सिलेबस। वैसे मेथड बहुत है, लेकिन फोर मेथड्स आर इन्वॉल्वड in preparation of कौन से, in preparation of aldehyde and ketone, preparation of aldehyde and ketone। अगर आपने एल्डिहाइड बनाना है तो काफी मेथड हैं, लेकिन हमने ये फोर मेथड एल्डिहाइड एंड कीटोन के बेटा, ये फोर मेथड हैं। कौन कौन से फोर मेथड हैं? चलिए, नंबर वन, पहला जो मेथड है उसको हम पढ़ लेते हैं। पहला मेथड है दैट इज ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन। ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन। आप अल्कीन की ओजोनोलाइसिस करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ये हमने चैप्टर 16 में पढ़ा हुआ है, ठीक है। नंबर टू, आपके पास क्या है, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। नंबर टू इज हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, यानी अल्काइन के साथ वाटर का रिएक्शन करना, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। अल्काइन क्या होता है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। और अल्कीन में कौन सा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड, और अल्काइन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। इसी तरह जो थर्ड मेथड है, ठीक है, उस थर्ड मेथड को भी हमने पढ़ना है आज, ठीक है। थर्ड मेथड है वो ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। आप ये समझ लीजिए कि ये ऑक्सीडेशन की बात है, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राइमरी अल्कोहल और प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल की हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन अल्कोहल, ठीक है, इनकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये हो जाएगा। नंबर फोर्थ पे है, फोर्थ पे जो हमारा मेथड है वो कौन सा है बेटा, फोर्थ पे हमारा जो मेथड है वो फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन एसाइलेशन जिसको हम कहते हैं, ठीक है। फ्रीडल-क्राफ्ट 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 एसाइलेशन जिसको आप कहते हैं, एसाइलेशन ऑफ बेंजीन, ठीक है, बेंजीन जिसका फार्मूला C6। तो ये फोर मेथड्स हैं, वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। नंबर वन मेथड ओजोनोलाइसिस है, नंबर टू हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन है, नंबर तीन ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल, और नंबर फोर फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन ऑफ बेंजीन है, ठीक है। जो सबसे पहला मेथड है जिसको अभी हम पढ़ने वाले हैं वो यानी ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन है, जो फर्स्ट मेथड है। फर्स्ट मेथड क्या है, ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन। अल्कीन की हमने ओजोनोलाइसिस, अल्कीन की आप ओजोनोलाइसिस करेंगे तो ठीक है। कौन कौन सी ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन, ओजोनोलाइसिस का रिएक्शन ऑफ अल्कीन का, कोई भी अल्कीन ले लेते हैं, ठीक है। जैसे अभी अभी हम अल्कीन ले लेते हैं, मिसाल से कोई अल्कीन ले लेते हैं, जैसे आपके पास अल्कीन है कोई, ये आप डबल बॉन्ड कोई भी अल्कीन ले लेते हैं, ठीक है, ये अल्कीन ले लेते हैं। तो
बेशक इस पे H ले लेते हैं, ठीक है, आप H भी ले सकते हैं, ठीक है। और अपने ओजोन, जो ओजोन का रिएक्शन है बेटा, जो ओजोन का स्ट्रक्चर है उसको तो हम वैसे ऐसे बनाते हैं, कि आपकी बुक में, ठीक है, जैसे भी बना होगा उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये अल्कीन है, इसके साथ अभी हमने रिएक्ट करना है, ठीक बेटा। अब आप देखेंगे बेटा ये बॉन्ड ब्रेकअप हो जाएगा, ठीक है बेटा, और ये इसके ऊपर अटैक हो जाएगा, ठीक है। अटैक तो खैर ये नहीं करेगा बेटा, अटैक तो आपको पता है कि अटैक कौन करता है, अटैक हमेशा नेगेटिव होगा, वो ये डबल बॉन्ड जो है ना, ये इसके ऊपर अटैक, इससे क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड जो है ना ब्रेकअप हो जाएगा। वालेकुम सलाम, कैसे हो बेटा, जी ठीक हो, लेट आए हो यार। सर मैं पहली क्लास में था, उसमें आपने स्टार्ट ही नहीं की, फिर मैंने कहा होगी नहीं शायद। ऐसे हो सकता है, मैंने आपको मैसेज किया था, शायद आपने रीड आउट नहीं किया, ठीक है, मैंने कहा था कि नो सर। मैं क्योंकि वो नेट अवेलेबल नहीं, तो ये पहला स्ट्रक्चर बन जाता है। इसी को यस। मैं नीचे ले आता हूँ, इसी स्ट्रक्चर को अगर मैं नीचे ले आऊँ बेटा, देखिए, ठीक है, अगर मैं इसको नीचे सेम स्टेप 2 में, क्योंकि ये री अरेंजमेंट का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है बेटा, तो इसमें हमने क्या करना है, इसी स्ट्रक्चर को मैं नीचे लाता हूँ, ठीक है। अब होगा क्या, ये वाला ऑक्सीजन जो है ना, इसको ब्रेकअप करके ना ऐसे नीचे आ जाएगा, तो इससे एक और चीज की क्या बनेगी कि ये स्ट्रक्चर बजाय इसके, ये स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा, स्ट्रक्चर में ये तब्दीली आ जाएगी, ये देखते आ जाएगा, ठीक है। और बाकी जो O है वो ऐसे, ये फर्क आ जाएगा। अब क्या होगा, ब्रेकअप होगा। ब्रेकअप का मतलब ये होता है ना कि बेटा ये जो स्टेप है ना, मैं देखो ये वाला स्टेप, मैं तो इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, ये वाला स्टेप पूरा का पूरा अलग हो जाएगा, और ये वाला पूरा अलग हो जाएगा। तो ये बॉन्ड इस साइड पे आ जाएगा, और ये बॉन्ड भी इस साइड पे आ जाएगा। इसी तरह ये यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ और ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। तो इससे क्या बनेगा, इसको मैं रीअरेंजमेंट करके इससे फॉर्मल्डिहाइड 2 बनेंगे, ठीक है, यानी H H C, यानी H H C और डबल बॉन्ड O जैसे। तो और ऑक्सीजन क्योंकि ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, इसमें हम डाल लेते हैं प्लस वाटर प्लस H2O, तो ये O जो है ना इस वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनेगा, प्लस H2O। तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और यही हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपके पास H2O2 दोबारा जिंक के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं एसिटिक एसिड के साथ भी कर सकते हैं, वो भी ठीक है। तो यहाँ से फिर ऑक्सीजन को लेके वाटर को वाटर दोबारा इस बन जाएगा, और जिंक। तो बेसिकली इससे फॉर्मल्डिहाइड बन जाता है, ये फॉर्मल्डिहाइड बन जाता है, जो कि एक एल्डिहाइड। तो प्रिपरेशन में पहला स्टेप तो मैंने बता दिया कि ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन, कि आप अल्कीन की ओजोनोलाइसिस कर सकते हैं। देखो आपने, अगर आपने फॉर्मल्डिहाइड बनाना है तो आपको यहाँ इथीन लेना है, लेकिन अगर यहाँ आपको आपने एसिटिल्डिहाइड लेना है तो यहाँ पे आप प्रोपीन ले सकते हैं, ब्यूटीन ले सकते हैं। तो ये ठीक है, ये पहला मेथड था जो मैंने आपको बता दिया। सेकंड मेथड जो है ना बेटा, वो क्या है, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। सेकंड मेथड है वो क्या है, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। अल्काइन की आपने हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, यानी हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है। हाइड्रेशन का मतलब क्या हो गया बेटा, एडिशन ऑफ वाटर। आपने वाटर ऐड करना है, एडिशन ऑफ H2O अल्काइन के। और अल्काइन का मतलब क्या होता है, HC ट्रिपल बॉन्ड है, इसको अल्काइन कहते हैं या एसिटाइलिन। बस ये रिएक्शन आपने, अब इस डेफिनेशन जरूरी नहीं होता, लेकिन केमिकल रिएक्शन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमने बनाना ही है। तो हम क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। रिएक्शन के लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, एक तो अल्काइन ले, कोई भी अल्काइन ले ले, जैसे ये एसिटाइलिन है, ठीक है, और इसके साथ आप वाटर को रिएक्ट करवाएंगे। एक चीज बेटा याद रखना, वाटर को जब भी रिएक्ट करवाना है तो H2SO4 लाजमी आप यूज करेंगे कैटलिस्ट के तौर पे। और एक और चीज है सिल्वर सल्फेट या हाइड्रोजेनियम सल्फेट, ठीक है, ये इसके साथ रिएक्शन होगा। तो होता क्या है, अब सुने बेटा, बहुत आसान, ये बॉन्ड एक ब्रेकअप होगा, ठीक है, तो यहाँ से ये बॉन्ड भी ब्रेकअप होगा, ठीक है। तो एक H इस कार्बन के पास चला जाएगा और एक OH
के पास चला जाएगा तो इससे बनेगा एच सी, एक एच जो आया वो ये वाला, तो डबल बॉन्ड सी एक एच ये वाला, ठीक है, और यहाँ पे ओ एच। इस कंपाउंड को बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसको कहते हैं विनाइल अल्कोहल। ये याद रखना क्योंकि कन्वर्जन में आता है। तो विनाइल अल्कोहल ये कंपाउंड, इसको शॉर्ट में शायद इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर आपने इसको सी एच टू, ठीक है, डबल बॉन्ड सी एच ओ एच, ऐसे कर दो, ये भी इसका फार्मूला है विनाइल अल्कोहल, ठीक है। ये ऊपर इसका स्ट्रक्चर है, नीचे कंडेंस फार्मूला है, तो विनाइल अल्कोहल है। कभी कभी क्वेश्चन आता है हाउ वुड यू कन्वर्ट एसिटाइलिन, ये आप एसिटाइलिन है, एसिटाइलिन से आपने विनाइल अल्कोहल कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि विनाइल अल्कोहल को हम कन्वर्ट कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये आपको मैंने एक अलग सा एक कन्वर्जन भी इसी टॉपिक के अंदर बना दिया। अब ये जो है ना ये वक्ती तौर पे होता है, ठीक है। इनोल फॉर्म्स एन इंटरमीडिएट व्हिच आइसोमराइजेस इनटू एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये वक्ती तौर पे फिर बाद में ये एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी को हम फर्दर लेके आते हैं, जैसे देखिए इसी कंपाउंड को अगर मैं दोबारा लिखूं, ये कंपाउंड है, ये अब देखिए बेटा होता क्या है, होता ये है ना कि अगर इस कंपाउंड को मैं थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल से लिखता हूँ तो ताकि आपको ये समझ आए, तो इस कंपाउंड को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि हम इसको CH2 डबल बॉन्ड CH और फोर, इसको मैंने ऐसे लिखा, फर्क नहीं है बेटा। अब आप जब भी एरो इसको डबल एरो के साथ इस तरह लिखेंगे रिवर्सिबल, क्योंकि ये रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट जब रीअरेंजमेंट करेंगे तो कैसे होगा बेटा, देखिए बेटा ये बॉन्ड इस साइड पे चला जाएगा, ठीक है, और ये H इसके पास आ जाएगा, तो इससे क्या बन जाएगा, देखो बेटा और से लेके CH3, जब ये H इसके पास आ जाएगा तो ये हो गया CH3, और ये जब इधर आएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है, डबल बॉन्ड, और ये H ये इससे बन जाएगा एसिड एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड, या अगर आप इसको एक और नाम ले तो इथेनॉल भी बन जाएगा, इथेन के साथ ये, तो ये भी एक कन्वर्जन आ गई है। आप इससे एक और कन्वर्जन भी कर सकते हैं, कौन सा बेटर कन्वर्जन ये भी है कि एसिटाइलिन टू, आप ये कह सकते हैं कि एसिटाइलिन से आप क्या कन्वर्ट कर रहे हैं, इथेनॉल, ठीक है, या इथाइन से, एसिटाइलिन या इथाइन कहते हैं, इथाइन से आप क्या कन्वर्ट कर रहे हैं, इथेनॉल, तो ये भी एक रिएक्शन, ठीक है। इस तरह अगर आपने प्रोपाइन होगा तो प्रोपाइन आपको एसीटोन देगा, ठीक है। कैसे, अगर हम प्रोपाइन का रिएक्शन करें, प्रोपाइन का रिएक्शन कैसे होगा बेटा, देखो ये CH3 है, फिर C ट्रिपल बॉन्ड और ये CH, ये प्रोपाइन है, इसका अगर आपने वाटर के साथ रिएक्शन किया है, ठीक है, तो ये आपको शुरू में प्रोडक्ट जो देगा वो, ठीक है, क्या देगा, इसके ऊपर तो आपने जो लिखना है वो HgSO4 लिखे और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 ये लिखना लाजमी है, ठीक है। क्या होगा, H इसके पास चला जाएगा और OH इसके पास आ जाएगा, तो कंपाउंड में याद रखना, अब इस तरह से जो कंपाउंड बनेगा वो शुरू में तो बनेगा CH, ये डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास OH और ये H, ठीक है। अब इसकी रीअरेंजमेंट हो जाएगी, ठीक है, इसकी रीअरेंजमेंट कैसे होगी, इसको दोबारा लिख लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CaOH, रीअरेंजमेंट जब दोबारा होगी बेटा इसकी, रीअरेंजमेंट रीअरेंजमेंट इसकी होगी ना, तो अब ये क्या होगा बेटा, अब देखिए ये बॉन्ड कैसे होगा बेटा, अब इस बॉन्ड को समझने के लिए देखो एसिटाइलिन, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये जो बॉन्ड है ना, ये इस साइड पर आपके पास CH2, CH3 आएगा, डबल बॉन्ड जो है ये ब्रेकअप हो जाएगा। अब देखिए इससे क्या हो जाएगा, आपके पास ये जो कंपाउंड है ये, ठीक है, देखो ये, अब ये क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होके ये इस साइड पे चला जाएगा, तो यहाँ से एसीटोन प्रिपेयर हो जाएगा। इजी सा रिएक्शन है, आप प्रैक्टिस करेंगे, इसको एसीटोन भी कहते हैं या इसको प्रोपेनॉन भी कहते हैं, प्रोपा, ये दो रिएक्शन इजी सी है, ठीक है, इसको भी देखना।
अगर आपने बाद औक़ात ये कभी कभी बेंजीन को भी ले आते हैं बेटा, बुक में कुछ रिएक्शन है जो बेंजीन के भी है। अगर आपके पास फर्स्ट करो बेंजीन का रिंग होता है तो आपने बेंजीन के रिंग को देख के घबराना नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले तो आपने ये लिखना है जैसे वैसे ही है, इस पीछे स्ट्रक्चर को देखना ही नहीं है, वही रिएक्शन होगा वाटर के साथ, ठीक है। तो वाटर के साथ HgSO4 और H2SO4, ये तो पक्का ही आपने याद रखना है क्योंकि इसके साथ रिएक्शन होगा। अब होगा क्या, इस स्ट्रक्चर में यहाँ पे क्या होगा, इस साइड पे OH आएगा इस कार्बन, क्योंकि अब देखो ये जो है ना, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव विल गो टू दैट कार्बन विच कंटेन द लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो ये वाला यहाँ पे है। तो बेंजीन का जो रिंग है ये तो ऐसा ही है, सी के ऊपर OH आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ डबल बॉन्ड और CH2 H है और एक दूसरा H इस कार्बन के पास चला जाएगा। तो ये इसकी जब अरेंजमेंट होगी ना, इसकी जब रीअरेंजमेंट होगी बेंजीन रिंग की, ठीक है, इसकी जब आप दोबारा रीअरेंजमेंट करेंगे, ठीक है, अब रीअरेंजमेंट आप इसकी करेंगे, ठीक है, तो इससे ये बॉन्ड इस साइड पे हो जाएगा और ये इस साइड पे, लिख लेता हूँ रीअरेंजमेंट स्ट्रक्चरों में बहुत ज्यादा है। इससे क्या हो जाएगा, इससे बेंजोफिनॉन बन जाएगा, जिसको आप लोग बेंजोफिनॉन भी कहते हैं या एसीटोफिनॉन भी कहते हैं, इसको कंपाउंड कहते हैं एसीटोफिनॉन। इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, इसको याद, ठीक है बेटा, ये बहुत, ठीक है। ये दो मेथड मैंने आपको बता दी बेटा, तीसरा मेथड अभी आप चलेंगे उसी पे, तो हम तीसरे मेथड पे आते हैं। तीसरा मेथड का नाम हमने लिखा है प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल की क्या करनी है, हमने ऑक्सीडेशन करनी है। तो हमने ऑक्सीडेशन करनी है प्राइमरी और सेकेंडरी की, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल, हम प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल को लेंगे, ठीक है, और इसकी हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल, याद रखना एक चीज याद रखना कि प्राइमरी अल्कोहल जितने भी होते हैं ना, प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइजेज, यानी ऑक्सीडाइजेज या ऑक्सीडाइज्ड टू एल्डिहाइड, ये याद रखना हमेशा, प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज होते हैं, ठीक है, ठीक है। अब इसके लिए क्या है बेटा, इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ बेसिक तीन चीजें चाहिए, कौन कौन सी, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। नंबर 1 पे सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इसको वार्म करना है, ठीक है, वार्म करना है किसके साथ, एसिडिक डाइक्रोमेट सॉल्यूशन, कोई भी एसिडिक डाइक्रोमेट के सॉल्यूशन के साथ एक वार्म, कोई भी ले लें, जैसे सोडियम डाइक्रोमेट ले लें, कोई भी ले लें, इसी तरह। और एक और है जॉन रीजेंट, इसको याद रखना, जॉन रीएजेंट, ये आपको याद नहीं है रहेगा तो आप काम करें, क्रोमेट और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को कहते हैं, अगर ये CrO3 है ना, क्रोमेट, और इसके साथ डाइल्यूट H2SO4 हम रिएक्ट करें तो इसको जॉन रीजेंट कहते हैं, ठीक है। साथ एसीटोन भी डालते हैं, एसीटोन, एसीटोन, इस रिएजेंट को जिसमें क्रोमेट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इसको जॉन रिएजेंट, इसके से भी ये भी रिएक्शन में इस्तेमाल होगा। अगर ये नहीं है तो आपके पास एक और है सेरिट रीजन, ठीक है, ये कौन सा है बेटा, इसको भी आप याद रख लें क्योंकि ये नाम इन साइंटिस्ट के नाम पर है, तो इसलिए ये भी, इसमें क्या होता है, इसमें ये क्रोमीट इन दो में नहीं होता, ठीक है, तो ये CrO3 जो है ना, इन पायरिडीन में होता है, किसमें होता है बेटा, पायरिडीन, पायरिडीन में होगा, उसको क्या कहते हैं, सेरिट रीजन के, और जो डाइल्यूट H2SO4 में होगा वो क्या कहलाएगा, आपके पास सेरिट। अभी रिएक्शन, एक रिएक्शन कर देते हैं, फर्स्ट करो, देखो आपके पास कोई भी अल्कोहल है, जैसे इथेनॉल ही ले लेते हैं, यानी आपके पास क्या है, इथेनॉल रिएक्शन कर लेते हैं, मिसाल दें CH3 है, CH2 है, ये नेशनल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो आपने तो बेटा इसके ऊपर कुछ भी फर्स्ट करो, अगर हम ये पहला ही रिएक्शन कर ले, CNA2 Cr2O7, ये वाला रिएक्शन, ठीक है,
ठीक है, और इसके साथ क्या क्या ऐड कर लेते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 कर लेते हैं, डाइल्यूट भी कर सकते हैं, लेकिन कंसंट्रेटेड करेंगे तो इससे क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब ये कैसे हुआ, इस रिएक्शन को अगर आप गौर से देखें, इस रिएक्शन को मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। समझाने के लिए देखिए बेटा, सबसे पहले तो आप ऐसे लिखेंगे CH3, ठीक है, ये आपके पास क्या है OH, ये H, ये आपके पास OH, ये तो आपके पास इथाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, होता क्या है कि ये ऑक्सीजन जो है ना, ये नेसेंट ऑक्सीजन है, ये इस कंपाउंड को ये वहां से ये वाटर निकल जाएगा, यहाँ से वाटर निकल जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं कि -H2O, इस साइड में ना लिखें यार, इस साइड में +H2O हो गया। ठीक है, किस चीज की मौजूदगी में, हम Na2CR2O7 और किसकी कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब होगा क्या, देखो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा तो ये ऑक्सीजन इस कार्बन के ऊपर, तो आपके पास CH3 ऐसे ही होगा, फिर C के ऊपर ये डबल बॉन्ड हो, तो ये CH, ये एसिड एल्डिहाइड आपके पास प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का नाम होगा एसिड एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड, या इसको इथेनॉल, दो तरह के। तो इससे कन्वर्जन आ सकती है, कन्वर्जन कैसे आएगी, हाउ वुड यू कन्वर्ट, क्वेश्चन आएगा हाउ वुड यू कन्वर्ट, हाउ वुड यू कन्वर्ट, कि आप कैसे कन्वर्ट करेंगे किसको, इथेनॉल में, इथेनॉल को आप एसिड एल्डिहाइड में या इथेनॉल में कैसे, अगर इथेनॉल नहीं है तो इथाइल अल्कोहल भी आ सकता है, ठीक है, नाम चेंज हो सकता है, इथाइल अल्कोहल भी यूज हो सकता है, क्योंकि इथेनॉल इथाइल अल्कोहल सेम, इसे ये कन्वर्जन बड़ा आसान सा रिएक्शन है। इस तरह ब्यूटानॉल से भी ब्यूटानॉल बन सकता है, अगर आपके पास एक और कंपाउंड है, जैसे आपके पास एक कंपाउंड है, देखिए CH3 CH2 CH2, ठीक है, और CH2OH, ये है ब्यूटानॉल, इस कंपाउंड का नाम है 1 ब्यूटेन है, साथ OL1 ब्यूटानॉल। अब जब इसके साथ आप ऑक्सीडेशन करेंगे, ठीक है बेटा, इसके साथ आप ऑक्सीडेशन करेंगे तो बेटा वही जॉन रीजन डाल दो। अब जॉन रीजन क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, अगर नहीं पता तो इसको दोबारा ऊपर ले जाएं, देखिए थोड़ा सा ऊपर आप जाएंगे, जॉन रीजन क्या होता है बेटा, ये जॉन रीजन, ये क्रोमेट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, तो मैंने सिर्फ नाम लिख दिया है ताकि आपको याद रहे, ठीक है बेटा, ये जॉन रीजेंट है, ठीक है, इसके साथ आपने क्या रिएक्शन करना है भी इसका। अब जब ये रिएक्ट करवाएंगे तो बेटा देखो बड़ा आसान सा है, इसमें से तो वाटर रिमूव हो जाएगा, ठीक है, तो वाटर रिमूव हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वाटर यहाँ से H और यहाँ से OH, एक H और यहाँ से OH निकल जाएगा, वाटर, और ये O इससे क्या हो जाएगा, टनल बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 ये ब्यूटानल है, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, ब्यूटानल, यानी 1 ब्यूटानॉल से आपने क्या बना दिया, 1 ब्यूटानॉल से आपने ब्यूटानल बना लिया, ये भी कन्वर्जन है, कि ये भी आपके पास एक और कन्वर्जन है। इन तमाम कन्वर्जन को एक बुक लें, कॉपी लें, उसमें अलग लिख लें ताकि आपको याद रहे कि ये कैसे रहेगा। इसी तरह इसी से अगर बेंजीन का रिंग होगी तो यही रिएक्शन होगा, बेंजीन का रिंग ले लेते हैं, अगर आपके पास बेंजीन का रिंग है, ये बेंजीन है, और इसके ऊपर आपने क्या लगाया है, यही है बेंजाइल अल्कोहल वगैरह है, कोई भी हल्का है, जैसे इस कंपाउंड का CH2 और आपके पास क्या है OH, ये बेंजाइल अल्कोहल इसको कहते हैं, इस कंपाउंड को बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल। अब बेटा इसके साथ अगर आपने रिएक्ट करना है वही, बेटा यहाँ से क्या होगा, बेटा यहाँ से वाटर निकल जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है,
और चीज़ें क्या डालनी है वही बेटा जो मैं साइलेंट रीजेंट इस बार डाल देगा, साइलेंट रीजेंट ये डाल दे, जॉन रीजेंट की जगह ये डाल दें, तो भी इससे क्या बन जाएगा, बेंजीन बनेगा, ठीक है। और इसके साथ डबल बॉन्ड O और H वाटर निकल जाएगा। तो इस कंपाउंड को हम कहेंगे बेंज एल्डिहाइड, बेंज एल्डिहाइड। तो ये भी हो सकता है कि बेंजाइल अल्कोहल से आपने बेंज एल्डिहाइड कैसे बना, ये भी कन्वर्जन आ सकती है। और आसान आसान से क्वेश्चन आ सकते हैं अगर आपने थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस की। बहुत एसीटोन भी आ सकते हैं ना बेटा। अब ये तो प्राइमरी अल्कोहल थे, अब सेकेंडरी अल्कोहल जो होगा, तो जितने भी सेकेंडरी अल्कोहल होंगे, सेकेंडरी अल्कोहल जो होता है अल्कोहल, ये क्या बनाता है, ये एसीटोन, ये क्या बनाता है, ये कीटोन बनाते हैं। एल्डिहाइड प्राइमरी बनाते हैं और सेकेंडरी जो बनाते हैं, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपके पास CH3 है और CH है बेटा, ठीक है, और इसके साथ मैं लगाता हूँ यहाँ पे CH3 और यहाँ पे मिला लेता हूँ OH। अब होगा ये कि यहाँ से तो निकल जाए, ठीक है, यहाँ से क्या निकल जाएगा, आप देखिए जरा और से देखें, अगर हम ये रिएक्ट करें तो यहाँ से दो चीजें निकल, एक H और H, यहाँ ये दोनों कंबाइन होकर इसके साथ वाटर बना लेंगे, ठीक है बेटा, इसके साथ क्या बना लेगा, वाटर, प्रोडक्ट वाटर आ जाएगा, ठीक है। और ये भी किसकी प्रेजेंस में होगा, Na2Cr2O7, और किसकी मौजूदगी में होगा, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, अभी मैंने बताया था, ठीक है। अब ये क्या होगा, जब ये रिएक्ट करेगा तो यहाँ से ये बॉन्ड और ये बॉन्ड इस साइड पे शिफ्ट होकर डबल बॉन्ड बना लेगा, तो इससे एसीटोन बनेगा, दोनों साइड पे CH3 और CH3 आ जाएगा, इसको कहते हैं एसीटोन, ठीक है, एसीटोन या प्रोपानोन, दोनों नाम कह सकते हैं, ठीक है बेटा। तो आप ये समझ लें कि सेकेंडरी अल्कोहल से, आप ये समझ लें कि सेकेंडरी अल्कोहल से, सेकेंडरी अल्कोहल से हमने क्या बना लिया, एसीटोन, रिएक्शन खत्म हो गया। एक आखिरी है जिसको हम अभी जल्दी जल्दी करना है, हमने पहले भी पढ़ा हुआ था, वो क्या था बेटा, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन ऑफ बेंजीन, नंबर 4 मेथड क्या है, फ्रीडल-क्राफ्ट फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन की हम क्या करेंगे बेटा, एसाइलेशन तो हमें एल्डिहाइड और कीटोन मिल सकते हैं। एसाइलेशन क्या होता है बेटा, RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे XO, तो ये ग्रुप अगर आप अटैच करेंगे बेंजीन रिंग के साथ, ठीक है बेटा, तो इसको फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन कहते हैं। रिएक्शन समझ आएगा, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। रिएक्शन क्या होता है बेटा, मैं आपको रिएक्शन समझाता हूँ। फर्ज करो आपके पास ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग है, ठीक है, बल्कि इसको मैं ऐसे करता हूँ ना, ये हटा देता हूँ, ठीक है, ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहाँ पे जो H होगा ये किसके साथ रिएक्ट करता है, ये आपके पास RC डबल बॉन्ड O और Cl या X, यहाँ से जो H होगा वो यहाँ से इस Cl के साथ रिएक्ट करेगा, इसकी मौजूदगी में ये बहुत याद रखें, ये कैटलिस्ट AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड की मौजूदगी में रिएक्ट करेगा, तो इससे बनेगा HCl, माइनस HCl तो होगा ही होगा, और ये वाला कंपाउंड इसके ऊपर, इससे बेंजीन का एक और कंपाउंड आ जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, एसीटोन या अल्काइल अराइल, अल्काइल, अल्काइल, ये अराइल एसीटोन, अल्काइल अराइल कीटोन, बेटा इसको कहते हैं अल्काइल, इसको कहते हैं अराइल, इसको कहते हैं कीटोन, तो ये नाम भी इसको दे सकते हैं, ठीक। तो ये 4 मेथड्स है जो कि आपको मैंने रिवाइज करवा दिए हैं, ठीक है बेटा। मैं थोड़ा सा रिवीजन पे आ रहा हूँ, यहाँ तक तो हमारा वैसे टॉपिक खत्म हो गया, ठीक है बेटा, यहाँ तक हमारा टॉपिक क्लोज हो गया। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लें, लेकिन मैं आपको दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ कि हमने आज क्या क्या किया, इसको मैं थोड़ा सा जूम अप इन कर देता हूँ, ठीक है। हमने टॉपिक स्टार्ट किया था बेटा कहाँ से, ये चैप्टर नंबर 19, एल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशन करनी है। जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया और बाद में ज्वाइन कर दिया है बेटा, उनके लिए मैं रिवाइज कर रहा हूँ कि 4 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है। नंबर 1, ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल, फ्रीडल-क्राफ्ट
एसाइलेशन ऑफ बेंजीन। तो ओजोनलाइसिस ऑफ अल्कीन में हमने ओजोन पहले भी रिएक्शन किया था, इससे हमें एल्डिहाइड बन जाते हैं, दो फार्मल्डिहाइड हमें मिल सकता है। हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन में हमें क्या मिल सकता है, शुरू में विनाइल अल्कोहल बनता है एक स्टेप में, दूसरे स्टेप में यही विनाइल अल्कोहल रीअरेंजमेंट होकर क्या बनाता है, एसिटाइलिन। इसी कन्वर्जन भी आ सकती है, एसिटाइलिन से इथानॉल कैसे बनता है। थर्ड जो है ना, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल है, तो प्राइमरी अल्कोहल से हमारे पास एल्डिहाइड आता है और सेकेंडरी अल्कोहल से हमारे पास कीटोन आता है। तो इससे मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ कि इससे प्राइमरी अल्कोहल से क्या आता है, एल्डिहाइड हमें हम हासिल कर सकते हैं, और सेकेंडरी अल्कोहल से हम कीटोन बना सकते हैं। सिंपल सा है, रिएक्शन करेंगे तो आएगा। लेकिन इसके लिए तीन चीजें आपको पता होना चाहिए। एक तो ये कि आपने इसको जब भी वार्म करना है तो एसिडिक डाइक्रोमेट सोल्यूशन लेना है, जॉन रीजन, इसको शॉर्ट में हम CR3 प्लस प्लस एसीटोन लेते हैं, या सेरेट रीजन जिसको हम लोग ब्रोमेट CrO3 आयोडीन। ये रिएक्शन है, रिएक्शन मैंने आपको करवा दी है। इसमें से बहुत कन्वर्जन, जैसे इथाइल अल्कोहल से एसिटाल्डिहाइड और इथानॉल कैसे बनेगा, या 1-ब्यूटानॉल से 1-ब्यूटानॉल कैसे बनेगा, या बेंजाइल अल्कोहल से बेंजाल्डिहाइड कैसे बनेगा, या सेकेंडरी अल्कोहल से क्या बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन और प्रोपेनॉन कैसे बनेगा। और फील्ड क्राफ्ट एसाइलेशन क्या होती है बेटा, कि एसाइल ग्रुप को बेंजीन के ऊपर इंट्रोड्यूस करवा दो तो इसको क्या कहते हैं, एसाइलेशन। एसाइलेशन के लिए बेटा हमने आपको बता दिया है कि बेंजीन का रिंग है, ये एसाइल है, इसके साथ रिएक्ट करेगा तो इसमें से एल्यूमिनियम क्लोराइड मौजूदगी में जब रिएक्ट करेगा तो HCl बाहर प्रोडक्ट के तौर पर, बाय प्रोडक्ट के तौर पर निकलेगा, हमें अल्काइल एनाइल हमारा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो बेटा आप पूछ सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैंने ये आपके चैनल पे चला दिया है केमिस्ट्री विद DNA, वहां से आप इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, केमिस्ट्री विद DNA, ठीक है, वहां से आप इसको देख सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो बेटा पूछ सकते हैं। ओके सर। थैंक यू बेटा। नो सर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज सर।